Hello guys, welcome to my channel BTech2. Today we are going to start our new chapter of class 9 physics chapter 4 work and energy. हमने पहले दो चैप्टर्स में ये पढ़ा कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव और ब्रिंग इट इन मोशन, या किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके हम बॉडी में मोशन लाते हैं। यही हमें वर्क की डेफिनेशन बताता है। हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वर्क को ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी कोई काम जिसमें पढ़ना लिखना एक्सेट्रा आ जाता है कर रही है, अगर कोई बॉडी पढ़ना लिखना एक्सेट्रा ये सब, तो वो वर्क कर रही है, बॉडी वर्क कर रही है। लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में पढ़ना लिखना वर्क नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स मानता है कि वर्क तभी डन होगा जब बॉडी में मोशन होगा। अदरवाइज अगर बॉडी रेस्ट में है और पढ़ने लिखने जैसा कोई काम कर रही है तो वर्क डन 0 होगा। अब हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। हम वर्क का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, Whenever a force makes a body move, then work is said to be done. जब भी बॉडी में मोशन होगा फोर्स की वजह से तो वर्क डन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, अ मैन पुशिंग अ बॉक्स। एक हॉर्स जब एक कार्ट को पुल करता है तो कार्ट में मोशन आता है, तो इस केस में हॉर्स से वर्क डन हुआ है। सिमिलरली सेकंड केस में भी होता है, जब एक मैन फोर्स अप्लाई करके पुश करता है एक बॉक्स को तो बॉक्स में मोशन आता है और यहाँ पे भी वर्क डन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम जानते हैं कि वर्क डन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड सेकंड इज डिस्टेंस इन विच द बॉडी मूव्स। अब हम वर्क का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी is equal to the product of the force exerted on a body and the distance moved in the direction of force। इससे हमें वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मिल गया, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ में डिस्टेंस के पास अपना डायरेक्शन है, तो हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कैलकुलेट करते हैं वर्क की यूनिट। हम जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। तो न्यूटन और मीटर का प्रोडक्ट हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम लोग जूल कहते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है जूल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब वर्क जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है। कैसे? एग्जाम्पल है, अगर एक बॉडी स्टेयर्स पे चढ़ रही है तो उसमें फोर्स है और फोर्स अप्लाई होने से उसमें मोशन है, तो यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है, लेकिन बॉडी जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ रही है। तो इस केस में वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा। इसका फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एक बॉडी का वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस केस में फोर्स वेट हो जाएगा, क्योंकि वेट एक फोर्स है जो अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट होती है। इसलिए हम वर्क डन इक्वल्स टू वेट इंटू हाइट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी किसी हाइट पे जा रहा है। लास्टली वेट को हम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंटू हाइट हो जाता है। आई होप मेरे वर्ड्स और मैंने जितना पढ़ाया वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब कोई बॉडी मोशन में रह करके एक एंगल बनाएगी। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।